सो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर में वर्क क्या होता है। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। सो सबसे पहले सॉफ्टवेयर का लुक दिखाती हूँ कि इसका क्या बेनिफिट है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये एक लॉगिन पेज है जिसमें आप देख सकते हैं, यहाँ पर लॉगिन डिटेल्स है। यहाँ पे आप जो भी सॉफ्टवेयर परचेज करता है उसका यहाँ पे कंपनी का लोगो आएगा। यहाँ पर यूज़र आईडी के थ्रू इसे लॉगिन करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये डैशबोर्ड शो कर रहा है। यहाँ पर डैशबोर्ड है, यहाँ पर लोगो आएगा, यहाँ पर ये जितने भी है ये मेन्यू है जिसमें आप देख सकते हैं कि एडमिशन फी मैनेजमेंट सारी डिटेल्स है यहाँ पर। और यहाँ पर है आपका डेमो अकाउंट का नेम डिटेल्स, यहाँ पे आपको देख सकते हैं। यहाँ चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, जब हम ये सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड कराएंगे तो उसके बाद अब इसको चेंज कर सकते हैं पासवर्ड को खुद से। उसके बाद यहाँ पर एडमिशन है जिसमें यहाँ पर डैशबोर्ड है जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से आप एडमिशन अगर है तो कैसे यहाँ पर क्विकली देख सकते हैं। जैसे फी डिपॉजिट में यहाँ वीकली पे 4 नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो दिखेगा कि यहाँ पर फीस कितनी आई हुई है स्टूडेंट्स की। बेसिकली ये क्विक व्यू है जो कि प्रिंसिपल या एडमिन पर्सन चेक कर सकता है। ये स्कूल का सॉफ्टवेयर है। एंड इसके बाद हम जाएंगे सबसे पहले हमारे मास्टर पे। मास्टर में यहाँ पर क्या होता है कि जो चीज़ें बैकएंड में काम होती हैं, जैसे कंट्री स्टेट डालना, डिपार्टमेंट डेजिग्नेशन, ये सारी चीज़ें आप बैकएंड में इसको आप क्रिएट करके रख सकते हैं। वन टाइम होता है। जैसे फाइन है, फाइन को आप एक ही बारी में क्रिएट करके यहाँ पर रख सकते हैं इस तरह से। उसके बाद आपका आता है फ्रंट डेस्क। फ्रंट डेस्क में इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी पे जाएंगे तो यहाँ पर ऐड इंक्वायरी के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा जिसमें कि यहाँ पर पेरेंट्स की डिटेल आएगी और किस क्लास के बच्चे के लिए वो इंक्वायरी करने आए, स्कूल देखेंगे, वो डिटेल्स आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद अगर आपका फॉलोअप का प्रोसेस करना है तो फॉलोअप का प्रोसेस यहाँ पे शो करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पूरा प्रोसेस है फॉलोअप का। कोई भी फॉलोअप इसमें रहता नहीं है, आप इसको फॉरगेट नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास इस प्रोसेस के थ्रू फॉलोअप इजीली हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन का। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर आपका ये ऐसे रजिस्ट्रेशन का एक ऐड पे जाएंगे तो फॉर्म फिलअप हो जाए, ओपन होगा और इसको आप इजीली फिलअप कर सकते हैं। दूसरा, ये फॉर्म आप पेरेंट्स से भी डायरेक्टली फिलअप करवा सकते हैं उन्हें ये लिंक सेंड करके। ये फॉर्म है जिसमें आप कुछ अगर एडिट कराना चाहते हैं तो एडिट भी कर सकते हैं और ये ऐसे ही आपको इसमें सारी डिटेल्स है, जैसे कि किस क्लास के लिए रजिस्ट्रेशन हो रहा है, स्टूडेंट का जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो। यहाँ पे बाकी की डिटेल्स आ गई हैं। यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, स्टेट, कंट्री करके इसको सेव कर देंगे तो रजिस्ट्रेशन इसका हो जाएगा स्टूडेंट का। उसके बाद आते हैं हम एडमिशन पे। एडमिशन के लिए यहाँ पर आएंगे आप न्यू पे। न्यू एडमिशन पे जाएंगे तो एक छोटा सा फॉर्म ओपन होगा। रजिस्ट्रेशन अगर स्टूडेंट की हो गई है और आप उसी रजिस्ट्रेशन को एडमिशन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक जो भी बेसिक डिटेल्स है वो यहाँ पर फिलअप हो जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर फर्स्ट नेम हो गया और क्लास, एज और ईमेल आईडी, ये सब आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे आ गया। बाकी की डिटेल्स जो होती है जो एडमिशन के टाइम पे फिलअप होती है वो आप यहाँ पर फिलअप करेंगे इस तरह से। एड्रेस यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगर एनुअली पेमेंट लेते हैं, कई स्कूल में ऐसा होता है कि एनुअली पेमेंट ली जाती है, तो उसके लिए ये प्रोसेस है। एनुअली अमाउंट यहाँ पर आप एडमिशन के टाइम में मेंशन कर सकते हैं। जैसे कि अगर एनुअली अमाउंट 15,000 तो यहाँ पे मेंशन कर दिया और यहाँ पे एनुअल पैक क्रिएट कर दिया। और अगर एनुअल उसका नहीं है स्टूडेंट का तो उसके लिए जनरल पे ही क्लिक कर रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे पेरेंट्स की डिटेल्स आ जाएगी। यहाँ पे पेरेंट्स का, फादर का प्रोफेशन, यहाँ पे मदर का प्रोफेशन, उसके बाद ग्रैंडफादर नेम और आधार नंबर, ये सारी चीज़ें आप फिलअप कर सकते हैं। और ये मैंडेटरी भी नहीं है, अगर आप इसको नहीं फिलअप करेंगे तब भी फॉर्म सबमिट हो जाएगा, मैंडेटरी यहाँ से हट जाएगा। उसके बाद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्टर के हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है।
अगर कोई भी किसी भी टाइप का आप कंसेशन देना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पर आप इजीली मेंशन कर सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे अमाउंट मेंशन करके उस स्टूडेंट को एक, अगर कोई स्कॉलरशिप का अमाउंट है तो यहाँ पर एडमिशन के टाइप स्कॉलरशिप का अमाउंट आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट, और ऊपर स्टार्टिंग में आप फोटो भी अपलोड कर सकते हैं। जैसे चूज फाइल में जाकर आप कोई भी स्टूडेंट की फोटो यहाँ पर चूज कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से स्टूडेंट की फोटो लग जाएगी और ये पूरा स्टूडेंट का जैसे ही सेव करेंगे तो एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन होने के बाद एडमिशन की डिटेल्स सब यहाँ पे शो करेगी, फिर तो उसका एडमिशन नंबर, हर स्टूडेंट का अपना यूनिक एडमिशन नंबर जनरेट होता है ऑटोमेटिक। उसके बाद अगर आपको इस पर्टिकुलर स्टूडेंट का आधार नंबर, आधार कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट कुछ भी आपको देखना है तो इस पर क्लिक करेंगे और आपको जो है डिटेल्स मिल जाएगी। उसी तरह से प्रिंट आईडी कार्ड ऑटोमेटिक जनरेट होता है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रिंट जो आईडी कार्ड है वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट निकाल के लैमिनेट करा के यहाँ पर इस तरह से जनरेट हो गया है पर हर स्टूडेंट का, और ये एडमिशन के टाइम उन्हें आप प्रोवाइड करा सकते हैं। सो ये पूरा एडमिशन का प्रोसेस है। अगर कुछ मिस्टेक हो जाती है, कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट पे जाकर इसको एडिट कर सकते हैं। इम्पोर्ट का ऑप्शन है, अगर आपके पास ऑलरेडी एक्सेल में आप मेंटेन कर रहे हैं और उसको आप अपलोड करना चाहते हैं डायरेक्टली तो आप यहाँ चूज फाइल करके इसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं सारे एडमिशन को। नेक्स्ट हमारा है फीस का ऑप्शन। फीस पे जाएंगे, फी जनरेट करेंगे। फी जनरेट में सबसे पहले आप जैसे पर्टिकुलर जैसे नर्सरी की है तो सबकी फीस आप यहाँ पर जनरेट करके रख लेंगे। ये देखिए इस तरह से, जैसे अप्रैल की फीस आपको जमा करनी है, यहाँ पे क्लिक किया, एडमिशन लेना है, एडमिशन अमाउंट यहाँ पे मेंशन करेंगे। आपने एडमिशन अमाउंट डाल दिया, उसके बाद आपने मंथली फीस यहाँ पे मेंशन कर दी कि मंथली फीस क्या है, और आपने एनुअल चार्जेस ले लिए, एनुअल चार्जेस इस तरह से ले लिया। आपने मई की भी फीस यहाँ पर जनरेट कर दी है और मई के मंथ में आपने सिर्फ मंथली फीस लेना है। बहुत सारे स्कूल्स, इवन बहुत सारे लोग जो है सितंबर में एग्जाम फीस वगैरह लेते हैं तो यहाँ पे आपको एग्जाम फीस भी जनरेट कर देनी है। एग्जाम फीस हो गया, आईडी कार्ड हो गया और मंथली फीस, मतलब जिस मंथ में आपको जो भी पेमेंट लेनी है आप उसी पे ही इसको टिक मार्क करेंगे और वो सारी चीजें आपको फीस के टाइम में शो करेगी। ये इस तरह से क्रिएट हो गया। आप जनरेट फी पे क्लिक करेंगे और ये जो फीस है वो जनरेट हो जाएगी। नेक्स्ट जाएंगे हम फी डिपॉजिट वाले ऑप्शन में, यहाँ पर क्लिक करेंगे। इस सर्च ऑप्शन में यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको पूरा शो दिख रहा है, वॉलेट अमाउंट दिख रहा है। बाई चांस कभी कभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर देते हैं एडवांस में, तो वो वॉलेट में चला जाता है। सो सबसे पहले यहाँ पे एडमिशन नंबर पे जाएंगे और स्टूडेंट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप ईशांत सर्च करते हैं तो आपका ईशांत यहाँ पे आ जाएगा। इस तरह से दोनों ईशांत, अगर दो ईशांत है तो दोनों आ जाएंगे। आपको यहाँ पर फादर नेम के थ्रू आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर के थ्रू। उसके बाद आपने जैसे एक पर्टिकुलर किसी बच्चे को ले लिया, यहाँ पर ईशांत को ले लिया और यहाँ पे ऑलरेडी उसकी फीस सबमिट दिखा रही है आपको। यहाँ पर जैसे अगर उसकी ऑलरेडी अगस्त की सबमिट है तो आप यहाँ देख सकते हैं पेड अमाउंट कितना था, फीस कितनी थी और फाइन कितना था, यहाँ पे सब आपको शो करेगा। और यहाँ पे आपका जो भी अमाउंट का फी आप सबमिट होता जाएगा तो ये आपका क्लिकेबल नहीं होगा। अब जैसे हम नवंबर की फीस लेते हैं तो नवंबर में जाएंगे और 350 आपका आ गया और यहाँ पर आपको दिखा रहा है फाइन 200। तो हम इसको डेट, अगर आपको चाहिए कि स्टूडेंट का फाइन नहीं लेना है या फिर मान लीजिए स्टूडेंट ने 15 को करवाई है फीस तो आपका 15 फाइन बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल अमाउंट हो जाएगा। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई आपको फाइन नहीं लेना है तो आप यहाँ पे 50 का उसको डिस्काउंट कर सकते हैं, अदरवाइज डिस्काउंट में आप 0 डाल सकते हैं। इस तरह से पेमेंट आ गई और आपको ये कैश या फिर आपका यूपीआई पेमेंट हो रही है, ऑनलाइन पेमेंट हो रही है, वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। आपका पूरा यहाँ पर शो कर रहा है। बाई चांस की स्टूडेंट मान लीजिए कि 1000 के अराउंड पेमेंट है, 400 पेमेंट है, आप जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा 200 में अभी पे कर रहा हूँ, 200 में कल पे कर दूंगा, तो आपका यहाँ पे बैलेंस शो करेगा 200।
और अगर 400 है तो पेरेंट्स ने बोला आप 1000 रख लीजिए, नेक्स्ट मंथ आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपका जो एडवांस अमाउंट में आ जाएगा 600 ये रहा। तो इस तरह से आप एडवांस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट, सब चीज़ें यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर मैं ये करती हूँ कि 200 का पेमेंट ले लेती हूँ, ताकि बैलेंस जो है वो 200 हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको सेव कर दिया और आपकी रिसिप्ट जनरेट हो गई है। रिसिप्ट इस तरह से जनरेट हुई है, एक आप खुद से रख सकते हैं और एक स्टूडेंट पेरेंट्स को दे सकते हैं, और आप इसका पीडीएफ भी उन्हें सेंड कर सकते हैं यहाँ से प्रिंट लेकर। सो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिखा रहा है, शो कर रहा है कि कितना क्या था आपका, जो है 350 था, फाइन था 0, अब आपको 200 आपका जो है अमाउंट पेड हुआ है, और बैलेंस अमाउंट इतना रह गया है। अगर डिस्काउंट दिया होता तो डिस्काउंट यहाँ पे शो करता। ये हो गया। अब इसके बाद अब हम क्या करते हैं कि हम बैलेंस अमाउंट लेते हैं, जो हमारा बैलेंस अमाउंट रह गया था। इस पे दोबारा से ईशान को सिलेक्ट करेंगे और इसी नवंबर वाली पे क्लिक करेंगे, क्योंकि अभी तक ये क्लिकेबल नहीं है। तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको कि जो पेड अमाउंट है 200 है, इसका मतलब आपकी जो 200 है अमाउंट वो रह गई है। तो इसी पे दोबारा से क्लिक करेंगे तो आपका अमाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप 0 डालकर जैसे ही आप करेंगे तो पेड अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, और आप इसको फिर दोबारा से पेमेंट ले सकते हैं। तो इसमें ये इस तरह से शो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब लास्ट पेमेंट अमाउंट 200, अमाउंट पे 200, अब कोई बैलेंस नहीं है। तो इस तरह से ये रिसिप्ट जनरेट हो जाती है स्टूडेंट की। ये हो गया हमारा फीस का और फाइन का, फाइन से रिलेटेड आपका सारा प्रोसेस। उसके बाद हम आते हैं असाइनमेंट में। असाइनमेंट में हमारा कि आप असाइनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ जाएंगे और टीचर की असाइनमेंट यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, क्लास चूज करके। आल्सो हमारा जो असाइनमेंट का प्रोसेस है ये मोबाइल ऐप में भी अवेलेबल है। मोबाइल ऐप के थ्रू भी इजीली आप ये टीचर जो है असाइनमेंट अपलोड कर सकते हैं, अटेंडेंस ले सकते हैं। अटेंडेंस का भी प्रोसेस जो है हमारा का आपका मोबाइल में भी अवेलेबल है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि मोबाइल ऐप कैसे वर्क करता है। सो ये हमारा पूरा प्रोसेस है। इसमें हमारा इन्वेंट्री भी है। इन्वेंट्री में आप देखेंगे कि इन्वेंट्री वगैरह की आइटम कैटेगरी कितनी, मतलब कौन कौन सी आइटम है उसको आप कैटेगराइज कर सकते हैं। आइटम कैटेगरी में जाकर आप यहाँ पर देखिए, इस तरह से गुड, ड्रेसेस वगैरह आपने यहाँ पर कैटेगराइज कर लिया है। उसमें फिर सब कैटेगरी डालेंगे कि इस पर्टिकुलर गुड्स में क्या क्या आता है, ड्रेसेस में क्या आ रहा है, बुक्स में क्या आ रहा है। उसके बाद स्टॉक आउटवर्ड हमारा जो लास्ट है वो उसमें यह है कि आप इसमें स्टूडेंट्स अगर कोई कुछ परचेज करता है तो आप उसका इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आपने स्टूडेंट को सिलेक्ट किया और यहाँ से एडमिशन नंबर सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप देख रहे हैं एक पर्टिकुलर हमने एक आइटम ऐसी डेमो के लिए डाल रखा है कि एक सोप है, किसी बच्चे को खरीदना है। इस पे क्लिक किया और ऐड आइटम पे गए। अब यहाँ पे देखना है कि कितना चाहिए, तो यहाँ पर हमने इसको 2 क्वांटिटी कर दिया, 100 अमाउंट आ गया। अब इसको सेव करेंगे तो इस तरह से एक वो इनवॉइस जनरेट हो जाएगा जो आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो ये पूरा हमारा स्टॉक का प्रोसेस है। इसके बाद हमारा है एग्जामिनेशन में है कि आप एग्जामिनेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एग्जाम क्राइटेरिया पे जाएंगे, एलिमेंट्री एग्जाम, और इस तरह से आप टर्म 1 इसके एग्जाम क्रिएट कर सकते हैं। फिर सब कैटेगरी में जाएंगे और यहाँ पे आप यहाँ पर सब कैटेगरी वाइज जो है एलिमेंट्री एग्जाम, एग्जाम टाइप, टर्म 1, सब एग्जाम कौन सा है, और मिनिमम मार्क्स कितने हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, ये आप यहाँ पर आप डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसको सेव करेंगे और आपका जो है एलिमेंट्री सेव हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे एग्ज़ाम के मार्क्स पर, किस तरह से मार्क्स करने हैं। तो यहाँ पे एग्ज़ाम टाइप में जाएंगे, सब एग्ज़ाम में टीचर कौन सी है। अगर ये एक्चुअली एडमिन का पैनल है तो इसमें सारे शो कर रहे हैं टीचर, बट अगर टीचर अपने पैनल से जाएगी तो सिर्फ टीचर का ही नाम शो करेगा। तो यहाँ पे आपका मार्क्स का आ जाता है और मार्क्स के आने के बाद आपका जो मार्क्स वगैरह है वो यहाँ पर आपको शो करेगा।
नेक्स्ट है हमारा रिपोर्ट का। रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि पेमेंट की रिपोर्ट कैसे जनरेट करनी है, एडमिशन की, अटेंडेंस की, यहाँ पर आपको सारा शो करेगा। पेमेंट में जाएंगे तो यहाँ पर आपने डिपॉजिट पे जाना है और आपको सिलेक्ट क्लास वाइज भी कर सकते हैं। एक क्लास की मुझे आपको फीस लेनी देखनी है कि कितनी पेमेंट हुई है आज आज ऑल सेक्शन ऑल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर जाएंगे इसमें और डेट सिलेक्ट करेंगे, व्यू करेंगे। आज इस मंथ में 1 से लेकर आपकी 8 तारीख तक इतने स्टूडेंट्स की फीस आई है, टोटल अमाउंट ये है, सारी चीजें आपको यहाँ पर किस तरह से पेमेंट हुई है। तो ये पूरा प्रॉपर रिपोर्ट जनरेट हो जाता है जिसको आप डिस्कस कर सकते हैं, जिससे भी आपको या फिर आपको सीए को प्रॉब्लम है वो सब जनरेट कर सकते हैं। सी पैनल में आप जो है यूजर क्रिएट करेंगे, जैसे टीचर का यूजर आईडी क्रिएट कर रहे हैं आप यहाँ पे एडमिन का या फिर फीस लेने के लिए अगर कोई है अकाउंट का तो उसके यहाँ पर यूजर आईडी क्रिएट करें। ऐड यूजर पे जाएंगे और यहाँ पर आप यूजर रोल पहले सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे। जैसे एडमिन है तो एडमिन, यहाँ पर आपने एक टीचर या एम्प्लॉय का नेम सिलेक्ट किया। अब यूजर नेम और पासवर्ड आप यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बेसिकली हमारा ये सॉफ्टवेयर है जो कि स्कूल के जितने भी वर्क है उसको एक साथ कर सकते हैं एक ही सिस्टम से। अगर आपको ये है कि मुझे सारे फीचर्स सारे एम्प्लॉयज को नहीं देना है, जैसे टीचर है तो टीचर सिर्फ असाइनमेंट अटेंडेंस करे तो वो मोबाइल ऐप के थ्रू कर सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए भी मोबाइल ऐप है जिसमें स्टूडेंट असाइनमेंट हो गया और बाकी की जो डिटेल्स है, जैसे अगर कोई कंटेंट डलता है या वीडियो डलती है तो वो देख सकते हैं। और अगर जैसे आप फीस का अगर प्रोसेस देना चाहते हैं तो फाइनल फीस का पूरा एक बस प्रोसेस आप दे सकते हैं। बेसिकली ये बहुत अच्छा और हेल्पफुल सिस्टम है जो कि स्कूल बहुत इजीली इससे अपने काम को और अपने डेटा को इजीली मैनेज कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये चैनल, हमारा ये वीडियो पसंद आए। हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।